आएगा जॉन वन। इतना बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का मेरे पास फोर्थ राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद आ रहा है कि सर 17 जुलाई शाम 5 बजे जो फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट होगा जोसा के काउंसलिंग शेड्यूल में वहां लिखा हुआ है कि ये फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ओनली फॉर आईआईटी लिखा हुआ है। तो सर हम इसका मतलब ये माने कि ये फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट केवल आईआईटी के लिए होगा, एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई के लिए नहीं होगा, तो हम एनआईटी ट्रिपल आईटी की मिली हुई सीट को फ्रीज कर दें। इतने सारे बच्चों ने मुझे ये बात बोली। आपको बात मैं क्लियर कहता हूं, फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट के आगे जो लिखा हुआ है जोसा के काउंसलिंग शेड्यूल में कि फिफ्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट फाइनल राउंड अलॉटमेंट होगा केवल आईआईटी के लिए, इसका मतलब ये है कि आईआईटी की फिफ्थ राउंड की जोसा की काउंसलिंग के बाद कोई भी आगे की काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई काउंसलिंग का राउंड नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये फिफ्थ राउंड जोसा का केवल आईआईटी एडमिशन के लिए लास्ट राउंड काउंसलिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए फिफ्थ राउंड नहीं होगा। उनका लिखने का मतलब जोसा का ये है कि फिफ्थ राउंड में जिस बच्चे को जो सीट आईआईटी की मिल जाएगी उसकी इस सीट पे उसको ज्वाइन करना होगा, उसकी ये ब्रांच उसको लेनी होगी, क्योंकि फिफ्थ राउंड के बाद आईआईटी का कोई राउंड नहीं है। लेकिन ये लिखा हुआ उनका, इसका मतलब कि एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए फिफ्थ राउंड फाइनल राउंड नहीं है, क्योंकि जोसा के बाद बची हुई एनआईटी ट्रिपल आईटी की सीटों के लिए सीएसईबी की काउंसलिंग 38 जुलाई से 30 जुलाई से चालू होके लगभग 14 अगस्त तक 2 राउंड में चलेगी। इसका मतलब फिफ्थ राउंड के अलॉटमेंट में अगर आपको फोर्थ राउंड के अलॉटमेंट में एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिला है तो प्लीज आप उसको फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि फिफ्थ राउंड के अलॉटमेंट में भी जैसे आईआईटी की सीटों का अपग्रेडेशन होगा एज इट इज एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सीटों का अपग्रेडेशन भी होगा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि फिफ्थ राउंड केवल आईआईटी की सीटों के अलॉटमेंट या अपग्रेडेशन के लिए है तो गलत है। फिफ्थ राउंड के अलॉटमेंट में आईआईटी के साथ साथ एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सीटों का अपग्रेडेशन भी होगा। तो प्लीज कोई भी बच्चा ये गलती मत कर देना कि वो फ्रीज करे फोर्थ राउंड के अलॉटमेंट के बाद। हमें फ्रीज नहीं करना, हमें फ्रीज केवल उस कंडीशन में करना है या तो हमने ऊपर कोई ब्रांच गलत भर दी जो मिली हुई ब्रांच से हमें लोअर लग रही है, वाइस वर्सा अगर हम उस ब्रांच जो फोर्थ राउंड में मिली उससे फुल्ली 110% सेटिस्फाइड है तो ही फ्रीज करना है। तो ये गलत फहमी मत आइए। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा कि सर जोसा के जो शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है कि फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट केवल आईआईटी के लिए होगा। आईआईटी के लिए उन्होंने लिखा कि फाइनल राउंड का अलॉटमेंट है, क्योंकि इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं है। अलॉटमेंट एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का भी फिफ्थ राउंड में होगा अपग्रेडेशन के साथ में, लेकिन उसके बाद में सीएसईबी की काउंसलिंग एनआईटी सिस्टम की सीटों के लिए, खाली सीटों के लिए होने जा रही है। तो प्लीज हमें फ्रीज नहीं करना। हम फिफ्थ राउंड में भी एनआईटी ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटी की सीटों का अपग्रेडेशन देख रहे होंगे और एनआईटी की सीटों के लिए सीएसईबी काउंसलिंग बची हुई सीटों के लिए बाद में होने जा रही है। इसलिए फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन केवल आईआईटी के लिए लिखा गया है, क्योंकि एनआईटी का फाइनल राउंड नहीं है। एनआईटी का सीएसईबी काउंसलिंग में आगे भी राउंड में होगा। तो फ्रीज नहीं करेंगे, आगे के अपग्रेडेशन में जाएंगे। फिफ्थ राउंड में सारे बच्चे अपग्रेडेशन में जाएंगे, देखते हैं। और सबसे बड़ा चेंजेस फिफ्थ राउंड में आता है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो और लेके आऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये कंफ्यूजन से बाहर आइए। इतने सारे बच्चों ने मुझे लिखा, इसलिए वीडियो सभी को हेल्प करने के लिए बना रहा हूं। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।